तो फाइनली बिहार से जितने भी एजुकेशनल न्यूज है आज का और पिछले गत दिनों का सभी कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकता है उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एक तो पहला है यहाँ पे जितने भी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट है आप सभी को ये जानना जरूरी है कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी नहीं मिले तो लिस्ट से नौकरी दूसरों को गई, यानी कि दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे नौकरी दे दिया जाएगा। बैकलॉग की यहाँ पे सुविधा नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हो कल के आज के डेट के अखबार में यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए जितनी रिक्ति है उस हिसाब से अभ्यर्थियों को टोटा गया। इस वजह से मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी ईडब्ल्यूएस के कोटे से बाहर चली गई। ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित पदों की गणना चालू रिक्तियों पर होती है, बैकलॉग पर नहीं होती है। तो मंगलवार को जो विधानसभा में इस बाबत बाबत अजित शर्मा, अजय कुमार, आनंद शंकर सिंह द्वारा लाए गए अध्ययन कर्षक के जवाब में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी। तो ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड थे और सभी कैंडिडेट को इसको जानना बेहद ज़रूरी है कि इसका जो है कि बैकलॉग में काउंट नहीं होता है। इसी का जो भी रिक्ति होगा दूसरे कैंडिडेट को पे दे दिया जाता है। तो ये थी इम्पोर्टेंट आज का पहला न्यूज। चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। सीडीपीओ के 55 पदों के लिए 5 से आवेदन, यानी कि समाज कल्याण विभाग एवं बाल विकास परियोजना सीडीपीओ की 55 रिक्तियों पर नियुक्ति होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। वे योग्य अभ्यर्थी 5 मार्च से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो सामान्य श्रेणी के 22, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 9, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 11, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित है। तो ये सारे जो है कि पदाधिकारी के पोस्ट होते हैं। आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहे तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी विजिट करके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, यानी कि एसटीटी प्रमाण पत्र नौकरी पाने की उम्र तक रहेगा मान्य। सरकार टीटी और एसटीटी प्रमाण पत्र को जीवन भर के लिए मान्य करने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद यानी कि एनसीटीई से पत्र मिलते ही पहल को शिक्षा विभागीय अमलीयता पहना देगा, यानी कि बहुत जल्द ही आप सभी को इसकी मान्यता देने पे विचार हो रही है कि जितने भी कैंडिडेट एसटीटी या जितने भी एसटीटी एग्जाम देते हैं, जैसे कि बिहार में एसटीटी होता है, सभी राज्य में स्टेट टीटी होता है, तो उसको जो है कि बिहार में पूर्ण रूप से जीवन भर मान्य करने की बात कही गई है। अब देखिए एक दूसरा है यहाँ पे कि हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में स्थानियों को 75% यहाँ पे नौकरी दिया जा रहा है। तो इसका जो है कि अमल करना चाहिए। बिहार में भी जितने भी सेक्टर है जो भी यहाँ पे उद्योग है, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं अभी, लेकिन जो भी है उसमें स्थानीय को रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रोजगार स्वरोजगार सृजित करने के लिए जितने भी फैक्ट्रियाँ वगैरह है आपको यहाँ पे विस्थापित करना चाहिए। और ये जो 75% है स्थानीय में, ये भी यहाँ पे लागू होने चाहिए। बहुत जगह गवर्नमेंट में भी लागू हो चुकी है, अपने हिसाब से झारखंड में भी है और बहुत जगह पे गवर्नमेंट जॉब में भी स्थानीय को यहाँ पे मान्यता दिया गया है। बिहार में इस तरफ से नहीं है अभी। देखते हैं और कुछ क्या न्यूज है आज का। यहाँ पे एक और खबर है कि चरित्र प्रमाण पत्र की डीएम एसपी करेंगे जांच, यानी कि राज्य सरकार ने संविदा पे नियुक्ति होने वाले अभ्यर्थियों को चरित्र प्रमाण पत्र के नियमों को कठोर कर दिया गया। अभ्यर्थी पहले से जो चरित्र प्रमाण पत्र देगा उसकी अब जांच डीएमएसपी के स्तर पर कराई जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को विभिन्न संवर्गों को ये नोटिस भेजा है और संविदा के आधार पर नियोजित के लिए अभ्यर्थियों को चरित्र पत्र नियम नए सिरे से तथा किया जाएगा तथा अभिलेखों की जाँच लिए दिए जाने के वाले प्रमाण पत्रों को अभ्यर्थियों को भरना होगा। जो भी कैंडिडेट होंगे स्वयं भरेंगे और किसी अभ्यर्थी पर यदि कोई केस है तो उसका जिक्र उससे करना होगा। किसी सूचना को छिपाना कदाचार माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी है यहाँ पे अब जो है कि बिना जांच के आप सभी का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, चाहे आप संविदा पे हो। परमानेंट वाले को तो पहले से ही इस तरह से बनता है, अब जो है कि यहाँ पे संविदा वाले पर भी ये लागू कर दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट है बिहार में जो जॉब करना चाहते हैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकता है।
और एक कल का अखबार का एक आर्टिकल है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने स्थगित की सहायक अभियंताओं की जो परीक्षा है 13 और 14 मार्च को जो होने वाला था बीपीएससी का जो असिस्टेंट इंजीनियर असैनिक का 20-21 को जो विद्युत और यांत्रिक असैनिक की परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है कि जितने भी बीपीएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ था उस अकॉर्डिंग से इसी तरीके से यहाँ पे डेट जो मेंशन किया गया था सारा जो है कि कैलेंडर जो है कि अब फेल हो चुका है। और देखते हैं कि और क्या कुछ आज का आर्टिकल आया है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आईटीआई में विलिंगनेस से जो फिलअप किए थे, जो इच्छा व्यक्त किए थे थर्ड राउंड मॉप अप के लिए, उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। और शायद 3 से ही सभी का काउंसलिंग या 2 से ही स्टार्ट है। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए थे फॉर्म, आप लोग अपना अपना रैंक जाकर जरूर चेक करें आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और सॉरी, बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आईटीआई का भी उसी के अंतर्गत इसका भी काउंसलिंग कंडक्ट होता है या एग्ज़ाम होता है। सो वहाँ जाकर आप लोग इसको विजिट कर सकते हो। और आज का यहाँ पे लास्ट जो यहाँ पे न्यूज है कि जेई मेन का 7 मार्च को यहाँ पे रिजल्ट जारी होगा। ये जितने भी कैंडिडेट 2021 फरवरी में यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम होंगे जेई मेन का 4 बार होंगे वर्ष में। तो ये पहला जो है कि चरण हुआ है जो कि फरवरी में यहाँ पे कंडक्ट हुए और मार्च में इसका जो है कि रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज का जो है कि जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था आप सभी को सामने यहाँ पे रखा गया। और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे आगे के पल पल के अपडेट के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।